कि जनसुराज चुनाव नहीं लड़ रहा है। महाराजगंज की जनता एक विकल्प खोज रही है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प सामने नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे वहाँ की जनता बाध्य कर रही है कि मैं चुनाव लड़ूं। प्रशांत किशोर की नीति का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने कब कहा है कि कोई चुनाव नहीं लड़ेगा? हम उनके राजनीति से सहमत नहीं है, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। चुनौतियाँ तो बहुत सारी आई, लेकिन क्या कुछ चुनौतियाँ हमें रोक पाई क्या? तो आगे की कोई चुनौती मुझे रोकने वाली थोड़ी ही है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर चुनावी प्रचार में आएंगे? क्यों आएंगे? वो तो चुनाव में है ही नहीं। प्रशांत किशोर जी कभी भी स्टार प्रचारक नहीं बनेंगे। इसमें लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच है, लेकिन कई सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ खड़े एमएलसी सचिदानंद राय ने ऐलान कर दिया है कि ये अब चुनाव लड़ेंगे। मैं महाराजगंज की जनता को एक अच्छा प्रतिनिधि मिले जो दिल्ली में जाकर उनका काम ठीक से करे और उनके विचार से वो ठीक से काम करे। जब 10 वर्षों से उनका कार्यकाल अगर देखिएगा तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो महाराजगंज की जनता कहे कि हाँ हमारे पक्ष में गया है। लेकिन क्या है, बार बार एक दल उनको टिकट देता है और कुछ जानते ही हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, कुछ इस तरह की हवा बन जाती है कि वो जीत के चले जाते हैं। तो इस बार महाराजगंज जनता ने कहा कि हम नोटा नहीं देंगे, आप आइए, आपको जिताएंगे हम लोग, और इसीलिए हम जा रहे हैं। आखिर महाराजगंज का चुनाव क्यों किया गया? और भी तो क्षेत्र हो सकते थे आपके लिए। भाई मैं खास आप कह रहा हूँ कि मुझे बाहरी नहीं चाहिए, तो मैं कहीं बाहरी कैसे बन जाऊँ? मेरा जन्म स्थान है, मेरा जन्म वही है, मेरा घर वही है, मेरा कार्य क्षेत्र वही है, मेरे पूर्वज वही के हैं, तो मैं तो अपने घर में ही ना चुनाव लड़ूंगा जी। सवाल इसलिए क्योंकि सिग्रीवाल साहब आपके नज़दीकी रहे हैं, संबंध आपके अच्छे रहे हैं उनसे। बहुत अच्छे संबंध हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ही है। मैं जो पिछले 2 चुनाव लड़ा हूँ, सलीम परवेज जी को मैंने हराया था, या उनसे मेरी लड़ाई थी। लेकिन लड़ाई क्या थी? सलीम परवेज जी आज ही मेरे बड़े भाई है, जब भी फ़ोन आता था भैया करके मैं संबोधित करता हूँ। अभी मेरा एक छोटा भाई मेरे खिलाफ लड़ा था, सुधांशु रंजन। जब मुलाकात होती है तो छोटे भाई बड़े भाई के सब लोग गले मिलते हैं, दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनने का मतलब दुश्मन नहीं होता है। हम उनके राजनीति से सहमत नहीं है, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत उनसे क्या दुश्मनी मेरी है या उनकी मुझसे क्या दुश्मनी है? प्रशांत किशोर के साथ आप जुड़े हुए हैं, उनकी जनसुराज यात्रा के दौरान आप लगातार उनके साथ रहें, और प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके साथ रहने वाले सचिदानंद राय ऐलान करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसी नौबत क्यों आ गई? मैंने फिर अभी बार बार एक ही बात कहा है कि जनसुराज चुनाव नहीं लड़ रहा है। महाराजगंज की जनता एक विकल्प खोज रही है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प सामने नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे वहाँ की जनता बाध्य कर रही है कि मैं चुनाव लड़ूं। हमें चुनाव सिर्फ इसीलिए लड़ रहा हूँ कि महाराजगंज की जनता चाहती है कि उनको एक ऐसा विकल्प भी मिले जिसको चुनकर भेजे, उनको नोटा ना दबाना पड़े। तो प्रशांत किशोर की नीति का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने कब कहा है कि कोई चुनाव नहीं लड़ेगा? प्रशांत जी ने ये कहा है कि जनसुराज चूंकि दल नहीं बना है तो जनसुराज कोई कैंडिडेट नहीं दे रहा है। लेकिन जनसुराज से जुड़े हुए, अभियान से जुड़े हुए कुछ लोग, मैं भी तो निर्दलीय ये हूँ, एमएलसी हूँ। अफाक अहमद को हमने निर्दलीय एमएलसी बनाया है, तो क्या फिर से निर्दलीय एक अगर ये बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, तो प्रशांत किशोर की नीतियों के खिलाफ हो जाएगा ये। तो अब अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या प्रशांत किशोर का साथ छूट जाएगा? प्रशांत जी किसी को मदद नहीं करते हैं, प्रशांत जी किसी को छोड़ते नहीं हैं। प्रशांत जी एक अभियान कर रहे हैं, अभियान जो एक सोच है उसके साथ जो जुड़े हैं वो तो अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं, तो वो कहाँ अलग होने वाले हैं? सचिदानंद राय कहाँ जनसुराज अभियान से दूर होने वाले हैं जो प्रशांत किशोर उनको छोड़ दे या हम प्रशांत किशोर को छोड़ दें? अच्छा, चुनौती कितनी होगी आपके लिए? जन्मस्थली तो है, लेकिन चुनौती कितनी? मेरा अगर थोड़ा अगर जीवन का आप इतिहास अगर देखिएगा तो पाइएगा कि बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति में मेरा जन्म हुआ था। अति निर्धन परिवार में जन्म हुआ था, और अभी मेरा एफिडेविट भी चेक कर लीजिएगा कि मैं क्या एफिडेविट में देता हूँ। फिर से चुनाव लड़ूंगा तो एफिडेविट दूंगा, पिछले बार से कुछ ज़्यादा होगा। तो मैं जब वो चुनौती पार कर गया और महुआ के पेड़ के नीचे बोरिया और सलेट लेके जाके जब पढ़ता था, और वहाँ से निकल कर IIT खड़गपुर से 2 बार मैंने जेईई पार किया, और वहाँ से अगर मैं पास किया, पढ़ाई करी और देश विदेश में रहने का मौका मिला, दुनिया देखी है, और उसके बाद आके गाँव में पिछले 12 वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ। 2 बार खुद चुनाव जीता और एक तीसरी बार एक और चुनाव जितवाने का काम किया, उसमें मैं हिस्सा रहा। तो चुनौतियाँ तो बहुत सारी आई, लेकिन क्या कुछ चुनौतियाँ हमें रोक पाई क्या? तो आगे की कोई चुनौती मुझे रोकने वाली थोड़ी ही है। भगवती की कृपा और जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह जब रहेगा तो राजनीति में तो कम से कम कोई चुनौती मेरे सामने नहीं है। लड़ाई पहले इंडिया और एनडीए के बीच थी, लेकिन आपके आने से महाराजगंज सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। जनता के समर्थन में कौन प्रत्याशी आने वाले हैं और आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए, आम चुनाव जो होते हैं ना, वो एक तरह से कहिए तो लोकतंत्र का महापर्व है। ये कोई युद्ध नहीं है जहाँ लड़ना है किसी को किसी के साथ में। अगर एक स्वस्थ परंपरा अगर बरकरार रहती तो 2 अच्छे प्रत्याशी आते और फिर उन दोनों लोकप्रिय प्रत्याशियों में से वहाँ की जनता
बेहतर चुनने का काम करते, 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, तभी चुनाव होगा, वरना निर्विरोध में जीत घोषित हो जाएगी। 2 या 2 से अधिक लोग जब आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, तब जनता के पास में एक विकल्प रहेगा कि किसको वो अपना समर्थन दें। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि एसी कमरों में बैठकर लोग दूर से तय कर देते हैं कि कौन प्रत्याशी बनेगा, और उनके पास इतना जनबल, धनबल, संगठन वगैरह वगैरह है कि फिर जनता बेचारी जो है सो अपना माथा पीटती रह जाती है और गलत लोग चुनकर चले जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे टकराएं और उस तरह की चुनौतियों को भेद कर जनता को एक अवसर दें कि अपने मन का विकल्प चुन सकें। यही काम मैंने 2022 में किया जब मैंने चुनाव लड़ा, यही काम मैंने 2023 में किया जब आफाक अहमद को हम लोगों ने सहयोग करके जितवाया, और यही काम 2024 में करने जा रहे हैं, जबकि महाराजगंज की जनता को एक ऐसा विकल्प दे रहे हैं जिसको अपने मन से वो चुनकर भेज सकें। वर्तमान सियासत में आपको लगता है कि बिना धनबल के आप चुनाव जीत जाएंगे? जी, जीता हूँ। देखिए, धन आवश्यक जरूर है, लेकिन धन से कोई चुनाव नहीं जीतता। अगर धन से ही चुनाव जीतना होता तो सारे धन्ना सेठ देश चला रहे होते। एक चाय जो कहते हैं ना कि चाय बेचने वाले का बेटा जो है तो देश का प्रधान सेवक नहीं बनता। एक उदाहरण को बता रहा हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये कहना कि पैसे के दम पर कोई राजनीति में सफल हो जाएगा, ये पूरी तरह से मिथक है और झूठा है। हाँ, निश्चित रूप से आजकल ज़रा धन का महत्व ज़्यादा ही बढ़ गया है। कुछ लोग जो है पूरे जनता के जो सोच होती है उसको धन के से दबा देते हैं, लेकिन हर बार संभव नहीं हो पाता, हर बार सफल नहीं हो पाते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, क्या प्रशांत किशोर चुनावी प्रचार में आएंगे? क्यों आएंगे? वो तो चुनाव में है ही नहीं। प्रशांत किशोर जी आना भी, मदद लीजिएगा। प्रशांत किशोर जी आना भी चाहेंगे तो मैं एक बार कहूँगा कि नहीं, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पूरे बिहार के व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उसके प्रति समर्पित रहिए। हम लोग उसके सिपाही हैं, सहयोग करेंगे। एक सच्चिदानंद राय कहीं महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके जो बड़ी सोच जो है जनसुराज, जनता के सुंदर राज की परिकल्पना है, उसके पद से वो विचलित हों या उससे पद से अलग हटें, बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर जी कभी भी स्टार प्रचारक नहीं बनेंगे इसमें। तो देखिए, निश्चित तौर पर बिहार की महाराजगंज सीट पर इंडिया और एनडीए के बीच अब सच्चिदानंद राय खड़े हैं। अब देखना दिलचस्प रहता है कि जनता का समर्थन किसे मिलता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।